अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं, इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर। क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर। ठीक है जी। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो अपने ही पहाड़े से कटे या अपने ही टेबल में आए, समझ गए नहीं, उन्हीं को कहा जाता है अभाज्य। इन अभाज्य संख्याओं को कहीं कहीं लिखा जाता है रूढ़ संख्या। क्या कहा जाता है? रूढ़ संख्या। क्योंकि आपने हिंदी में पढ़ा होगा रूढ़ शब्द, जिनका हम विभाजन नहीं कर सकते, जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते, समझ गए नहीं। तो ऐसे ही रूढ़ संख्या जिन्हें हम कभी भी आपस में तोड़ नहीं सकते, समझ गए नहीं। तो ऐसी संख्या जो या तो अपने ही टेबल से कटे या एक से कटे, बस। समझ गए नहीं। अगर मैं बात करूं, सबसे छोटे भाज्य संख्या होती है दो। अगर आप दो की बात करो, दो किसी और के पहाड़े में आता है क्या? दो किसी और के टेबल में आता है? नहीं आता। दो आता है सिर्फ अपने टेबल में। अगर मैं बात करूं तीन की, तो तीन भी किसी टेबल में आता है? अपने टेबल में ही आता है। ऐसा थोड़ा ना होता है कि तीन किसी और के टेबल में भी आ जाता है। देखा कभी किसी और के टेबल में आता है? डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दो तीन, डेढ़ डेढ़ साढ़े चार है। ऐसा है क्या? अच्छा। अच्छा, अगर मैं चार लिखूं तो क्या चार को मैं लिख सकता हूँ क्या अभाज्य संख्या में? क्यों? मैंने कहा था कि सिर्फ अपनी टेबल से कटना चाहिए, लेकिन ये तो दो से भी कट गया, समझ गए नहीं। तो इसलिए चार अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद आती है पांच, उसके बाद आती है सात, उसके बाद आती है ग्यारह, उसके बाद आती है तेरह, तेरह के बाद आती है सत्रह, सत्रह के बाद उन्नीस। हम कुल मिला के एक बात बोल सकते हैं कि सौ तक, एक से लेकर सौ तक कुल मिलाकर 25 अभाज्य संख्याएं होती है। एक से लेकर सौ तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ऐसी अभाज्य संख्या बताओ जो एक सम संख्या भी हो। तो सिर्फ एक सम संख्या है दुनिया के अंदर, एक सम संख्या सिर्फ दो ही है जो अभाज्य भी है, समझ गए नहीं। इसके बाद जितनी भी संख्याएं चलेंगी ना आगे, वो सारी की सारी विषम होंगी। इससे आगे जितनी भी संख्याएं चलेंगी वो सारी क्या होंगी? विषम होंगी। बात समझ पाए? तो नहीं, एक ना तो भाज्य ना भाज्य, समझ गए नहीं। हाँ जी। तो सबसे छोटी, या आपका क्वेश्चन पूछा जाता है लघु अभाज्य संख्या। लघु ना बोलकर अभाज्य ना बोलकर बोल दिया जाता है लघु रूढ़ संख्या, बताओ कौन सी होगी? तो लघु रूढ़ संख्या जो है वो दो है। लघु का मतलब होता है छोटा, रूढ़ का मतलब होता है अभाज्य। तो लघु रूढ़ संख्या कौन सी होती है? दो। समझ गए नहीं? बात समझ पाए? उसके बाद है जी छठे नंबर पे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। अब देखो अभाज्य का उल्टा ही होगा भाई, हो गया नहीं? अभाज्य का उल्टा होगा नहीं ये। तो ऐसी संख्याएं जो किससे कट जाए, क्यों जी? ऐसी संख्या है जो अपने टेबल से तो कट ही जा, बाकी किसी और से भी कट जाए, समझ गए नहीं। अपने टेबल से कट जा और किसी और से भी कट जाए। तो जैसे चार, समझ गए नहीं। चार, भाई ये है ना, सीधी सी बात है, ये किसी और से कटनी कटनी है जरूर, समझ गए नहीं। चार दो से कट जाएगी, चार चार से कट जाएगी, चार एक से कट जाएगी। जबकि अगर इनकी बात करूं मैं, इनमें केवल दो ही रूल फॉलो हो रहे हैं, या तो ये एक से कटेगी या दो से कटेगी। लेकिन इसकी बात करें, ये एक से भी कटेगी, दो से भी कटेगी, चार से भी कटेगी, समझ गए नहीं। तो ये होते हैं भाज्य संख्याएं जो दूसरे से भाग दी जा सकती हैं। किसी अन्य संख्या भी इनको डिवाइड कर सकती है, समझ गए नहीं। चार के बाद आती है पांच, पांच के बाद आती है छह, सॉरी पांच नहीं, चार के बाद आती है छह, और छह के बाद आती है आठ, आठ के बाद नौ। नमस्ते जी, कौन हो जी? क्या नाम है आपका? नौ के बाद दस, बारह। समझ गए नहीं? ऐसे चलती है। बात समझ पाए? किसी कोई डाउट? ये बात क्लियर हुई आप लोगों की? पाँच, छह, सात नंबर। सात नंबर पे आती है आपकी सह अभाज्य संख्या। क्या आती है जी? सह सह अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो जोड़े में चलती हो, लेकिन जोड़े की भी कंडीशन होती है। सह का मतलब होता है जोड़ा। भाई सहपाठी जो आपके साथ पढ़ते हो, सहपाठी का मतलब क्या होगा? अगर मैं कहता हूँ मेरा सहपाठी है, मेरा सहपाठी का मतलब क्या है? कि हम दो हैं। सह का मतलब क्या होता है? दो। सहयोग का मतलब क्या होता है? कि किसी और की सहायता, समझ गए नहीं। तो इस सह का मतलब होता है कि जोड़े में चलना किसी भी चीज को, जोड़े में चलना। इसमें क्या कंडीशन होगी? जैसे मैंने लिखा चार और पांच, ये दो संख्याएं हैं, क्या है? सहभाज्य हैं। इस चीज को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? क्या हुआ? इस चीज को चेक करने के लिए हमेशा ध्यान रखो कि चार और पांच को कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं हो सकती जो इन दोनों के एक साथ काट दे, एक के अलावा। यानी कि सहभाज्य संख्याओं में उन दोनों संख्याओं का सबसे बड़ा जो गुणनखंड होगा वो एक ही होगा, एक के अलावा हो ही नहीं सकता। समझ गए नहीं? अगर एक के अलावा किसी और कोई और गुणनखंड है तो उसका मतलब सहभाज्य संख्या नहीं है। अगर मैं कहूँ ये आठ लिखा हुआ है, ये छह लिखा हुआ है, तो आप इसे सहभाज्य संख्या नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये दो से कट जाएगी, ये भी दो से कट जाएगी। जबकि मैंने कहा कि सबसे बड़ा गुणनखंड एक ही होना चाहिए। अगर आपको कह दे ग्यारह और सात क्या है? सहभाज्य संख्याएं हैं, तो आप कहोगे हाँ जी है। क्यों है? क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है आपके पास जो इन दोनों को एक साथ ही भाजित करे, समझ गए नहीं।
कोई भी ऐसी संख्या नहीं है आपके पास जो इन दोनों को एक साथ विभाजित करे। बात समझ पाए? इसे कोई डाउट? हाँ जी।